हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस विद अतुल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो है हिंदी साहित्य का प्रयोगवाद। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद से संबंधित जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न रहता है, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद में प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस बात से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद या फिर प्रयोगवाद। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अज्ञेय का पूरा नाम है, क्या है अज्ञेय जी का पूरा नाम? राय कृष्णदास, कन्हैया लाल, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन या फिर हरिशंकर परसाई। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर सी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद जो है वात्स्यायन जो है अज्ञेय का पूरा नाम है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य जो है क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के साथ स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण या फिर काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो उचित विकल्प रहता है इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि नई राहों का अन्वेषण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक जो है प्रभावित किया। किसने किया प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित? मार्क्सवाद ने, अस्तित्ववाद ने, प्रगतिवाद ने या फिर छायावाद ने। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी, यानी कि अस्तित्ववाद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य होगा? तो ABCD इसमें से एक कथन को आपने असत्य को चूज करना है। तो उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर डी, यानी कि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। ये जो है इसका जो है असत्य जो है कथन है। और इसके अलावा प्रयोगवाद का जन्मतार शब्द के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं वरन इष्ट नहीं साधन माना जाता है। और प्रयोगवादी कविता जो है हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है। ये सारी जो है सत्य बातें हैं, और जो असत्य है वो है नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। जो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है स्क्रीन पर, जो कि कहता है प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं जो है किस सप्तक में जो है संग्रहित है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। तो उचित विकल्प होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि तार सप्तक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 या प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि अज्ञेय कौन से वाद के कवि है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय थे जो है प्रयोगवाद के कवि। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो है स्क्रीन पर, तार सप्तक में जो है संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। किसने कहा था? मुक्तिबोध ने, अज्ञेय ने, भारत भूषण अग्रवाल ने या फिर प्रभाकर माचवे ने। तो सही उत्तर होगा इसका अज्ञेय जी ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9
प्रयोगवाद की जन्मदात्री जो पत्रिका है कौन सी है? तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या फिर नई कविता। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर ए, तार सप्तक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध या फिर प्रभाकर माचपे। तो सही उत्तर होगा इसका जो पूछा गया है, तार सप्तक का कवि नहीं है। कौन नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह जो है नहीं है तार सप्तक के कवि। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? अगे, शमशेर, मुक्तिबोध या फिर नेमिचंद्र जैन। कौन नहीं है? तो उत्तर इसका सही उत्तर होगा जो शामिल नहीं है तार सप्तक में वो है शमशेर, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि जो है शामिल नहीं था? प्रभाकर माचपे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो तार सप्तक में जो नहीं थे कवि, जो कवि नहीं आए इन ऑप्शनों में से, तो वो रहेगा हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। भवानी प्रसाद जो है मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं, ये पूछा गया है प्रश्न। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि दूसरा सप्तक इसका सही उत्तर होगा। भवानी प्रसाद मिश्र जो है दूसरे सप्तक में इनकी कविताएं देखने को मिलती है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या फिर मुक्तिबोध। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि मुक्तिबोध इसका सही उत्तर होगा। मुक्तिबोध जो है पहले सप्तक में आता है, इसलिए यह जो है यहाँ पूछा गया है दूसरा सप्तक। तो दूसरे सप्तक में जो है ये मुक्तिबोध नहीं आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है? रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर नेमिचंद्र जैन। उचित विकल्प रहता है इसमें विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर या सुमन राजे। तो सही उत्तर होगा इसका शकुंतला माथुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। सही उत्तर रहेगा इसका तीसरा सप्तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। चौथा सप्तक में संकलित जो है कवित्री है कौन है? शकुंतला माथुर, सुमन राजे, मणि कामोहिनी या फिर कीर्ति चौधरी। तो सही उत्तर होगा इसका सुमन राजे जो है चौथे सप्तक की संकलित कवित्री रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन या फिर रघुवीर सहाय। तो उचित विकल्प रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि रघुवीर सहाय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 20। तार सप्तक का प्रकाशन जो है वर्ष है? तो सही उत्तर होगा 1943।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 21। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ये यहाँ पे 1943 उत्तर होगा। अगला प्रश्न है तार सप्तक का संबंध जो है किस काव्यधारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या फिर कविता? सही उत्तर होगा इसका प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है कि आत्महत्या के विरुद्ध जो है कविता संकलन के कवि हैं कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या फिर मुक्तिबोध? आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? तो ये रहते हैं हमारे रघुवीर सहाय जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 जो कहता है कि कुमाऊं नदी जो है कविता संग्रह के कवि है कौन है? त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अगे या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो सही उत्तर होगा इसका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है कि कुवानो नदी जो है काव्य संग्रह के रचनाकार है? धूमिल, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? सही उत्तर होगा इसका डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए जो प्रयुक्त हुआ है? छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा प्रयोगवादी काव्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे नकेनवाद होगा, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है डी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी है कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर होगा इसका बी, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता या फिर केदारनाथ अग्रवाल? तो ये प्रश्न कुछ गलत पूछा गया है, यहाँ पूछना चाहिए था कि इनमें से कौन कौन से कवि जो है नकेनवाद से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो है प्रश्न इस तरह का होना चाहिए था, नकेनवाद में केसरी कुमार और नरेश मेहता यानी कि दोनों ही आते हैं इसमें, तो ये प्रश्न ही गलत पूछा गया है, नकेनवाद से दोनों ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इनमें से कौन प्रपद्यवाद जो है से संबंधित नहीं है? नलिन बिलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश या फिर केसरी कुमार? संबंधित नहीं है पूछा गया है। सही उत्तर होगा इसका बी, यानी कि ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है शायद, और ये कहता है कि घोर अहिनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो सही उत्तर होगा इसका प्रयोगवाद। इस तरह से हमारा आज जो है प्रयोगवाद कवर होता हुआ